बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। मान लो कि मनुष्य सोया हुआ है। वह सपने में देखता है कि एक भयंकर शेर हमला करने वाला है, तो वह मनुष्य डर जाता है कि शेर मुझे खा जाएगा। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने और रोने लगता है और उसकी नींद उड़ जाती है। जागने पर वह देखता है कि वह तो सपना था और सपने के शेर से ही वह डर गया था, किंतु स्वप्न असत्य है। यह बात मनुष्य की समझ में कब आती है? केवल तब ही जब वह जग जाता है। कौन सा व्यक्ति जगा हुआ है? विषयों में से जिसका मन हटा होता है, छूट गया होता है, वही जगा हुआ है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलासी विरागा। राजन, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यह सब तो मन के खेल है। मन की शुद्धि करने के लिए तो संतों को समागम करो। महापुरुषों की सेवा से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। राजन, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान की एक सत्य वस्तु है, एक ब्रह्म की सत्य है। ब्रह्म और सत्व स्वरूप भेद से रहित परिपूर्ण आत्म स्वरूप है। पंडित उसका भगवान वासुदेव, कृष्ण आदि नामों से वर्णन करते हैं। अन्यथा जगत तो मिथ्या ही है। भरत जी ने प्रथम राजसी को दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और फिर वो भावटवी का वर्णन किया। आत्मा का विवेक रूपी धन एक एक इंद्रिया लूट लेती है। कोई संत मिलने पर संसार रूपी वन में से बाहर निकलता है। संसार के अकेले कभी मत घूमो। किसी संत का, सतगुरु का आसरा लोगे तो संसार वन में बाहर निकल सकोगे। माया के कारण ही जीव सुख के आधे आशा में इस संसार रूपी वन में भटकता है, किंतु वह सच्चा सुख नहीं मिल पाता। जिस जीव का नेता बुद्धि असावधान और अपात्र है, उसे 6 लूटियां इंद्रियां लूट ले जाती है। उसका धर्म रूपी धन लूट जाता है। बड़ी सी टोली में से एक प्रमादी भटकते हुए जिस प्रकार भेड़िया खींच ले जाता है, उसी प्रकार जीव संग में प्रमादी मनुष्य को श्रृंगालादि यानी कि स्त्री संतान खींच ले जाता है। यह वन संसार बेल और जालों का, गृहस्थ आश्रमों का व्याप्त है। मच्छरों के, कामों के, कर्मों का और जन समुदायों का पीड़ा पाता रहता है। उस वन में जीव समुदाय गंधर्व नगर के देखता है, अर्थात मिथ्या शरीर नादि में सत्य मानता है और पिशाच को सुवर्ण मान देखता है। कई बार तो घूम भारी आंखों के बाहर रजोगुण के व्याप्त दृष्टि होने से और भवंडर से उठती हुई धूल के कारण ही, भवंडर की भांति भ्रमने वाली स्त्री के कारण ही दिशा को देवों को उससे जाना जाएगा। वह जन समुदाय भूख से व्याकुल होने पर भी अपवित्र वृक्ष अधार्मिक मनुष्य है, आसरा लेता है। उसे जब तृष्णा सताती है, तब वो मृग जल को निष्फल विषयों की ओर दौड़ता पड़ता है। कई बार निर्लजा नदी और दुखमयी मार्ग की ओर दौड़ता है। कभी जल पा जाता है तो कभी वन यक्ष यानी कि राजा उसका प्राण धन ले जाता है। चलते चलते उसके पांव में कांटे कूड़े से कई प्रकार की संकटों से भीग जाते हैं। उस संग में मनुष्य को कभी कभी सर्प निद्रा काटता है, अतः वह सा हो जाता है। कभी उसे हिंसक पशु दुर्जन काटते हैं, कभी अंधर विवेक भ्रष्ट बना करके वह धुन प्रशांकों में कुएं से गिर करके दुखी होता है। इसके अलावा यह जरासंध इस जंगल में लाता है तो सखाएं का नारी का कोमल भुजाओं का आसरा लेकर के उसकी अस्पष्टता किंतु मधुर मधुर शब्दों से कहते पंछियों की नारी के गोद में खेलते हुए नन्हे बच्चे की इच्छा करता है। सिंहों की टोली में कालचक्र के उत्पन्न होने वाली जन्म मृत्यु से वह त्रास पाता है। वृक्षों के तले घर बार का
वह खेलना चाहता है। कभी कभी पर्वतों की गुफाओं का रोग आदि दुखों से जाकर के वहाँ से बसे हुए हाथी की मृत्यु से वो भयभीत होता है। जीवात्मा कभी सुखी होती है तो कभी दुखी होती है। जीव जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तभी वो कृतार्थ होता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो वह संसार मार्ग में दारुण, दुर्लभ और भयंकर है। मन को विश्वास किए बिना श्री हरि के सेवा के तिष्ठता बनती हुई ज्ञान कृपान को लेकर के इस संसार के वन में उसका और पहुँच जाओ। भरत जी प्रथम शिक्षा दी और फिर दी दीक्षा। भागवत श्री के आश्रय लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर को त्याग किया। इसके आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन है। इसके बाद आता है भारतवर्ष के उपासक देवों का, उपासक भक्तों का वर्णन। भगवान नरसिंह के भक्त इन मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्ते नरवाति व्रज कार्मश्नय रांधय तमो ग्रस्य ओम स्वाहा भय मातनी भ्रुष्टा ओम क्षोभ। अर्थात मैं ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेज के भी तेज हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। हे व्रजनख, व्रज ही डरने वाले हमारे स्पष्ट प्रकट हों। हमारी काम वासना को जला दीजिए। इस अज्ञान रूपी प्रशांक को नष्ट करो। हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित हो गई है। यह है नरसिंह भगवान का मंत्र। इस मंत्रों का जाप करते करते श्रीधर स्वामी का वैराग्य हुआ था। भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों का निंदा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5 स्कंदों में है और वह भी देवों के द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए है। यदि मानव शुभ संकल्प करे कि वह नर से नारायण हो जाता है तो देव गयांति अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न असा स्वदूत शव हरि यजन्म लब्ध निशु भारती जन मुकुंद देवस्य अस्मृतिहीना। अर्थात मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधक है। ऐसा बह करके भारतवर्ष के जन्मे हुए मनुष्य की महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारतवर्ष के मनुष्य को कौन से पुण्य किए होंगे अथवा क्या श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे। उनके भगवान की सेवा का योग मनुष्य जीवन का भारतवर्ष में पाया है। यह मनुष्य जीवन श्री हरि के सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण हम भी इसकी इच्छा करते हैं। इस सौभाग्य के लिए हम भी सदा इच्छुक हैं। इसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन। इस खंडन में पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन किया गया है। सप्त द्वीप और सप्त समुद्र का वर्णन है। भारत खंड के स्वामी है देव नारायण। भारत खंड कर्म भूमि है, अन्य खंड भोग भूमि है। भारत खंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों को भी होती है। शरीर से भागवत का स्तुति भी कही गई है, निंदा भी। इस मानव शरीर से भाग 100 मुकुंद सेवा हो सकती है। इस स्कंद से ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया जा सकता है। इस स्कंद में 7 पतालों का प्रतिपादन किया गया है। इस पतालों के नीचे शेष नारायण है। राजा ने पूछा, नरक लोक कहाँ है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह नरक लोक दक्षिण दिशा है। नरक अनेक प्रकार के हैं। चोर तमिश्रम नामक नरक में जाता है और भ्याभिचारी अंधतामिश्र नामक नरक के जीते पाप हैं, उनके भी नरक हैं।
उतने ही नरक हैं। कौन से पाप के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है, उसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं, ऐसे बता करके स्कंद समाप्त किया गया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरे यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम दिल से मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।